दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का युग है और अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पर निगाह डालें तो राष्ट्र धर्म, देश और मोदी समर्थक लोगों को अंधभक्त के नाम से पुकारा जाता है। और पुकारने वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं, राष्ट्र धर्म का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं और किसी भी अच्छी योजना का विरोध करने के लिए ये उस स्थिति तक चले जाते हैं कि जिसमें इनकी बयानों से राष्ट्र विरोध की भी बू आने लगती है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं और क्या अंधभक्त उन चमचों से बेहतर हैं कि जो अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, सत्ता के लालच के लिए राष्ट्र को भी भुलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने जमीर को बेचकर देश और सरकार का विरोध कर रहे हैं। जरा सोचिए, आपको याद है प्रशांत किशोर? जी हां, मैं बताता हूं। प्रशांत किशोर 10 साल पहले 2014 अगस्त में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को एक ठेका दिया था राहुल गांधी को राजनीति में चमकाने का। जी हां, प्रशांत करोड़ ने 350 करोड़ में राहुल गांधी को राजनीति का सूरज बना देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्योंकि उससे पहले प्रशांत किशोर मोदी के साथ जुड़कर बीजेपी की कैंपेन में शामिल थे। अगस्त के आखिर में प्रशांत किशोर ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक विज्ञप्ति निकाली थी कि जो लोग सोशल मीडिया पर लिखने में एक्सपर्ट हैं वो उनसे जुड़ें और करीब 60,000 लोगों की लिस्ट बनी थी। इसकी मीटिंग एक मुंबई में रखी गई थी और दूसरी बनारस में। लगभग 5,000 लोगों को छांटकर एक आईटी सेल बनाई गई थी जो दिन रात कांग्रेस को अपग्रेड करते थे, प्रमोशन करते थे और झूठ फैलाते थे। दूसरा लिंक आपको देता हूं, द वायर। द वायर एक मैगजीन है जो कि डिजिटल मैगजीन है। यही वो मैगजीन है जिसने अमित शाह के बेटे पर 300% मुनाफा कमाने का आरोप लगाया था और रातों रात चर्चा में आ गई थी। फिर बाद में द वायर ने केजरीवाल की तरह माफी भी मांगी और कोर्ट में जुर्माना भी भरा था, लेकिन द वायर को चर्चा में आना था सो वो आ गई। अब आप समझिए, तीसरा हाल अगर आपको याद हो, कैम्ब्रिज एनालिटिका का याद है? ये एक कंपनी थी जिसने कि 1,000 करोड़ लेकर कांग्रेस से सरकार बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया था। ये कैम्ब्रिज अमेरिकी कंपनी है जिसने ट्रंप का प्रचार किया था और कांग्रेस ने इसी बेस पर इसे राहुल गांधी के लिए 1,000 करोड़ देकर यहां भारत में लाने के लिए अप्रोच किया था। अब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, लेकिन जाते जाते आईटी सेल दे गया है जिसके लोग रात दिन 20,000 जो है बीजेपी और मोदी की बुराई कर रहे हैं और इन लोगों को 20,000 रुपए महीने से लेकर योग्यता अनुसार 1 लाख से ऊपर तक की तनख्वाह कांग्रेस द्वारा दी जा रही है। प्रशिक्षण देकर लाइव डिबेट के लिए भी तैयार किया जाता है और ऐसे लोगों को आप देख सकते हो कि कांग्रेस की कहीं पे भी कोई मीटिंग हो, वहां पर पत्रकारों को बाइट देने में या सरकार के विरोध में जो है जहर उगलने में ऐसे लोग हमेशा कॉमन लोग जो है पाए जाते हैं। किस विषय को कैसे हैंडल करना है, इस पर बाकायदा जो है इन लोगों ने किताबें छाप दी हैं और ये सब लोग रात दिन अपनी तनख्वाह बढ़ाने के चक्कर में सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। एक्स पर देखिए, मोदी विरोध में न जाने कितने हैंडल रातों रात उभर आए हैं और ये सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं कि ताकि सरकार जो है किसी तरीके से गिराई जा सके, सरकार को जो है सत्ता में आने से रोका जा सके और ये लोग कांग्रेस से हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए कांग्रेस से ले रहे हैं। वायर जैसी हजारों वेबसाइट और ब्लॉग धड़ल्ले से चल रहे हैं जिनका काम सिर्फ न्यूज लिंक क्रिएट करना है और वही न्यूज बनानी है जो मोदी विरोध में हो और जो कांग्रेस की आईटी सेल चाहती है। लेकिन फिर भी मोदी तानाशाह है, क्योंकि ये यूट्यूबर हों, चाहे ट्विटर वाले हों, चाहे इंस्टाग्राम पे हों, ये सभी पनप रहे हैं, इनको किसी पे रोक नहीं है और इसके बावजूद इन लोगों का यह कहना है कि मोदी तानाशाह है। अब आप समझिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 2 कदम आगे बढ़कर वो भी फार्मूला अपने इस देश में अपनाया है जो गोरे शुरू से आजमाते हैं। कैम्ब्रिज ने 2014 के वोट प्रतिशत और किस जगह से कितने आए इस चीज का एनालिसिस करके जाति के आधार पर इसकी डिटेल निकाली और इन वोटों को तोड़ने की उसने पूरी बाकायदा आधिकारिक घोषणा की। वह इस हिंदुत्व की एकता को तोड़ने के लिए आमादा हो गए ताकि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी।
यही कारण है कि राहुल गांधी आजकल जातिगत जनगणना के लिए रात दिन आंसू बहा रहे हैं। अब आप समझिए कि देश को और हमारे देशभक्ति को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर से लेकर कैम्ब्रिज एनालिटिका के बीच न जाने और भी कितने प्रयास हुए हैं। इस गेम को समझिए कि कहां से ये लोग आते हैं और ये फोटोशॉप जो रात दिन बनाते रहते हैं नफरत फैलाने के लिए, ये कैसे गलत न्यूज़ों को रातों रात वायरल करते हैं, कैसे मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर उसे गलत सिद्ध करने के लिए तुरंत फेक न्यूज फैलाते हैं, कैसे ये अखबार की एडिट कटिंग इनको तुरंत मिल जाती है। लेकिन बात ये यहीं तक नहीं है, ये मोदी विरोध के चक्कर में देश का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहते। जातिवाद के चक्कर में ये अपने धर्म को गालियां देते हैं और इनको ये भी नहीं पता है कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो जाति भी नहीं बचेगी। ये काफिर थे, हैं और रहेंगे। मोदी विरोध के फेर में ये भारत को ही गालियां देने लगे हैं। कांग्रेस की आईटी सेल के हर व्यक्ति को मोदी विरोध का पैसा मिलता है। जो जितना प्रभावी ढंग से मोदी को गाली दे सकता है उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम जैसे लोगों की अकल जो है घास खाने चली गई है। केवल 4 साल में ही इनका फैलाया जहर इस हद तक फैल गया है कि दिमाग में एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत की जगह बाकी रह गई है। और यही लोग मोदी पर हिंदू मुस्लिम करने का ब्लेम लगाते हैं। अब आप समझिए, इस प्रकार के लोगों का इस तरह की जो जहर फैल रहा है, इसके विरोध का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि चीजों को एनालाइज करना सीखिए। अगर ये चमचे इसी तरह से मोदी विरोध में अपना जहर उगल रहे हैं तो हमें इनकी बातों में नहीं आना है। हमें ये भले अंधभक्त कहें, लेकिन हम अंधभक्त नहीं हैं। हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। और अगर राष्ट्रभक्त होने के कारण हमें अंधभक्त कहा जा रहा है तो हमें वो मंजूर है, क्योंकि हम इस तरह से कांग्रेस के चमचे नहीं बन सकते। यही जैसे हमारे आप जैसे अंधभक्तों ने प्रशांत किशोर, द वायर और कैम्ब्रिज जैसी जो कंपनियां हैं उनको घुटनों पर ला दिया है। और कांग्रेस का आईटी सेल वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। भले ही वो रात दिन आजकल बहुत सारी मोदी विरोध में गालियां दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता जनार्दन का विश्वास मोदी पर था, है और रहेगा। इसलिए आप अपने ब्रेन वॉश को ना होने दें, सोचें, समझें, एनालाइज करें और इसके बाद ही किसी चीज का विरोध करें। कांग्रेस के कर्म, कांग्रेस के कुकर्म हम आजादी के पहले, आजादी के दौरान और आजादी के बाद से देखते चले आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश का कितना नुकसान किया ये हम सभी जानते हैं। इसलिए इन बातों में पड़े बिना हमें अपना राष्ट्र धर्म निभाना होगा, अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे सभी जो धर्म के लोग, मजहब के लोग हैं, वो अपने मजहब के प्रति सच्चे हैं, ईमानदार हैं। तो हमें ईमानदारी से कौन रोकता है? क्यों हमारा लालच इतना बड़ा है कि हम अपने धर्म को ही पार्टी के चक्कर में गालियां देने लगते हैं, जाति के चक्कर में गालियां देने लगते हैं? और राहुल गांधी क्यों सिर्फ हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराने पर आमादा हैं, क्यों नहीं मुस्लिम और क्रिश्चियनों की जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं? तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये जो एजेंडा है कैम्ब्रिज एनालिटिका का, प्रशांत किशोर का या द वायर जैसी जो धूर्त मैगजीनें हैं, इनका हमें काट निकालना पड़ेगा और इस प्रकार के लोगों का हमें हमेशा विरोध करना होगा। भले ही लोग कोई कुछ भी हमें कहे, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये राष्ट्र बचेगा तभी हम यहां रह पाएंगे और हम बचेंगे, हमारा धर्म बचेगा। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।